यूजीसी नेट का फॉर्म भरना इस वीडियो में आज हम सीखेंगे। और आप मेरा स्क्रीन पे देख रहा होगा, यहाँ पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका वेब एड्रेस यहाँ पे आप देख सकते हो nta.ac.in। तो इसको आप यहाँ चेकआउट कर सकते हो इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स करके, और यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही वहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे NTA एग्ज़ाम्स करके है, और यहाँ ढेर सारे एग्ज़ाम्स है आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे UGC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें हमें क्लिक करना है, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेगा, ये जो UGC नेट पे उसका वेब एड्रेस पे, वेबसाइट पे रीडायरेक्ट किया जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से देखने के लिए नज़र आएगा। तो इसको आप जब स्क्रॉल अप करोगे तो नीचे पे आपको यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लंबा सा ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो वहाँ पे क्लिक करने से यहाँ पर से ओके कर देना है। तो ये जो आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा फिर नया एक पेज पे। तो यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया है बोलने से, तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और यहाँ पे जो कैप्चा है उसको यहाँ फिल करके और साइन इन पे क्लिक करके आप साइन इन कर सकते हो। तो हम यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे। तो यहाँ पे मेरा लेफ़्ट साइड पे आप यहाँ देख सकते हो न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेगा तो आपका यहाँ कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को, और वहाँ ढेर सारे इन्फॉर्मेशन दिया होगा तो उसको आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पे स्टेप वाइज स्टेप भी यहाँ पे बता के रखा हुआ है, उसके बाद उसको भी आप पढ़ लेना है, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट पे स्क्रॉल अप करके लास्ट पे यहाँ पे चेक बॉक्स में चेक मार्क दे के और यहाँ क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ चेक मार्क दे देगा, फिर यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड पे हम क्लिक करके फिर नेक्स्ट पेज पे जाएगा। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे हमें कुछ अपना पर्सनल डिटेल्स भरना होगा। पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ जेंडर, फिर यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप, जो भी आपका आइडेंटिटी है ऑप्शन पे। तो यहाँ पे आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, राशन कार्ड, ढेर सारा है। तो इनमें से किसी एक को आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे पान कार्ड सेलेक्ट करूँगा। फिर पान कार्ड सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे पान कार्ड का नंबर को इंटर करना होगा, ठीक है। तो उसी तरह से आप यहाँ पे अपना हिसाब से आपके पास जो भी अवेलेबल है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स से, तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स पे आपका कुछ एड्रेस देना होगा। तो उस एड्रेस को यहाँ पे आप लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि होता है ऐसे केयर ऑफ करके उसका किसी का भी नाम आप लिख सकते हो। और यहाँ पे कुछ लोकेलिटी वगैरह दे सकते हो। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करना, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड वगैरह सेलेक्ट करके फिर आपका ईमेल ID को सही से डाल देना है, और उसी सेम ईमेल ID को यहाँ कंफर्म के लिए डालना है। फिर यहाँ मोबाइल नंबर पे आपको यहाँ पे इंडिया का कोड होता है 91 होता है। उसके बाद यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना है। वही सेम चीज़ आपको फिर नेक्स्ट पे कंफर्म मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है, वहाँ पे भी आपको भर देना है। फिर अल्टरनेटिव वाला को आप जोड़ सकते हो क्योंकि ये ऑप्शनल है, इसको आप जोड़ लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आपका परमानेंट एड्रेस भरना है। मान लो कि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो सेम है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे चेक बॉक्स पे चेक मार्क दे देना है। उसके बाद आपको ये सब फिल करना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर आपको यहाँ एक पासवर्ड बनाना है। यहाँ पे सबसे पहले अपना पासवर्ड, एक यूनिक पासवर्ड बनाना है। फिर उसको कंफर्म यहाँ सेम चीज़ डालना है। फिर यहाँ पे जो भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसका आंसर आप यहाँ अपना हिसाब से दे देना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे जो शो किया जा रहा है उसको यहाँ फिल करना है। उसके बाद यहाँ सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट कर देना है, ठीक है। तो सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेगा तो आपका स्क्रीन पे कुछ इस तरह से पॉपअप आएगा। तो यहाँ पे क्लोज़ का ऑप्शन है, तो क्लोज़ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो क्लोज़ पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे आप सब कुछ चेक कर लेना है। इनकेस कुछ गलती हो गया है, ऐसे कुछ होने से आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे पे आपको एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके से एडिट कर सकते हो, ठीक है। अगर सब कुछ सही है तो आप क्या करना है, यहाँ पे टिक मार्क दे देना है सब बॉक्स पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी टिक मार्क देना है। फिर आपको सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे हम ऐसे टिक मार्क देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सब कुछ को ऊपर में देख लेना है, फिर टिक मार्क दे के उसके बाद यहाँ पे भी फिर से टिक मार्क करके और सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, ठीक है।
फिर यहाँ पे आपको येस कर देना है। फिर येस करने के बाद आपके जो मोबाइल नंबर है, जो आपने मोबाइल नंबर दिया था, उसमें आपको एक OTP सेंड कर दिया जाएगा। तो उस OTP को आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटर करना है इधर पे। फिर इंटर करके फिर आपको क्या करना है, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। इन केस आपको OTP नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे रीसेंड OTP पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। फिर OTP डाल के आप जब आगे प्रोसीड करोगे तो आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट हो चुका है। अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म और उसके बाद पेमेंट जो अभी तक इनकम्प्लीट है तो उसको भी कंप्लीट करना होगा। तो उसको कंप्लीट करने के लिए जब आप स्क्रॉल अप करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है, तो वहाँ पे आपको क्लिक करके आगे प्रोसीड करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, उसको आप स्क्रीनशॉट मार ले या फिर उसको कॉपी करके कहीं पे पेस्ट करके रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। इसको आप स्क्रॉल अप करोगे तो नीचे पे आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन है। तो पर्सनल डिटेल्स पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ पे फिर से आपका कुछ जो पहले रजिस्टर करते वक्त जितना डाला था वो वैसे ही रहेगा, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आप यहाँ पे डालना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करना है, तो नेशनलिटी तो इंडियन ही होगा। फिर आपका कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, जनरल है, SC ST OBC, तो उसको आप अपना हिसाब से फिर आपका कैटेगरी को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे आपका आप PWD कैंडिडेट है कि नहीं, तो नहीं है तो नो कर देना है, और है तो येस करना है, ठीक है। अगर नहीं है तो नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका कुछ डायबिटीज़ वगैरह कुछ है तो उसको फिर येस नो आप अपना हिसाब से कर देना है। तो आपका जो पेरेंट्स का जो एनुअल इनकम है उसको आप यहाँ से रैंडमली सिलेक्ट कर लेना है अपना हिसाब से। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला को ही सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है कि, तो यहाँ पे माइनॉरिटी से है तो येस करना है। तो इनके सब माइनॉरिटी से बिलोंग करता है तो आपका कौन सा कम्युनिटी है आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसिया, जैन, ऐसे करके ये लोग माइनॉरिटी का कम्युनिटी पे आता है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप अपना हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर आपका जो सब्जेक्ट है, यहाँ आप वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे जिस सब्जेक्ट पे आप मास्टर कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आपने जिस सब्जेक्ट पे मास्टर किया है वो सब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको येस कर देना है। तो यहाँ पे आप आधार कार्ड है ना नहीं है उसको येस कर देना है, येस नो कर देना है अपना हिसाब से। फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो कुछ पूछा गया है यहाँ पे, तो यहाँ नेक्स्ट इंटरफेस पे आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। तो यहाँ पे इनकेस आप UGC नेट को आपका आधार कार्ड का डिटेल्स को वॉलंटियरली शेयर करना चाहता है तो पहला वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका पास आधार कार्ड है लेकिन उसका डिटेल्स और आप जो यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो सेम नहीं है तो ये वाला सिलेक्ट करेंगे। फिर आप अपना आधार कार्ड डिटेल्स को शेयर करना नहीं चाहता है तो ये वाला सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर को डालेंगे। डालने के बाद फिर आपको नीचे पे यहाँ पे चेक बॉक्स मिलेगा, नीचे पे यहाँ पे चेक बॉक्स से फिर चेक मार्क दे के फिर यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इंटरफेस रहेगा। तो यहाँ पे अप्लाई फॉर में आप 2 चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो, या तो असिस्टेंट प्रोफेसर सिर्फ के लिए या फिर JRF प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यहाँ पे आप अपना हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो सब्जेक्ट कौन सा सिलेक्ट करेगा बोलने से, जो आप मास्टर में जो आपका सब्जेक्ट था, आप जिस सब्जेक्ट पे मास्टर किया है वो सब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इनकेस आप अभी मास्टर कर रहे हैं, आपने मास्टर कंप्लीट नहीं किया है तो भी आप उसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद भी आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट करने के लिए आपका किसी स्टेट का डायरेक्ट यहाँ में 4 ऑप्शन दिया है एग्ज़ाम सेंटर के लिए। तो यहाँ पे हम किसी स्टेट पे देखेगा तो चारों में हम अपना स्टेट प्लस अपना सिटी को ही सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग का अरुणाचल प्रदेश का
कॉन्टेक्स्ट में देखने से हम 3 जगह सिर्फ सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो 3 स्टेट को हम यहाँ पे अपना अरुणाचल प्रदेश को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो 3 जगह पे हम अरुणाचल प्रदेश को सिलेक्ट कर पाएंगे। फिर जो 4 वाला है, लास्ट वाला एक को है, उसको हम अपना नज़दीक वाला जो स्टेट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आसाम हम लोग का नज़दीक वाला है, आसाम हम लोग का पड़ोसी है, तो हम आसाम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में हम सबसे पहले तो यहाँ ईटानगर नाहरलगुन वाला सिलेक्ट करेंगे। फिर हम ये जो बासर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे नामसाई सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर पोर्ट वाला में हम असम का किसी एक सिटी को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे गुवाहाटी को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। ऐसे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपका फादर एंड मदर का जो ऑक्यूपेशन और क्वालिफ़िकेशन सिलेक्ट करना है, उसको आप यहाँ से अपना हिसाब से देख के करना है। कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे अदर्स भी डाल सकते हो, ठीक है। फिर आपका जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पे भी कुछ भी नहीं है तो या तो इलिटरेट या फिर अदर्स आप डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे सारा ऑप्शन पे अदर्स ही डाल दूँगा। तो आप भी यहाँ अपना हिसाब से कर लेना है, ठीक है। तो ऐसे करके फिर यहाँ पे नीचे पे आपका जो ये सिक्योरिटी पिन है उसको यहाँ पिन को इंटर करके 7 नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना होगा, ठीक है। जैसे ही 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपको येस कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है तो यहाँ पे आपका जो मास्टर का जो जितना भी आपका डिटेल्स है यहाँ पे भर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पास स्टेटस को आप यहाँ पे आप ऑलरेडी मास्टर कर चुका है तो आप यहाँ पे पास देंगे। उसके बाद अभी तक आप मास्टर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अपेयरिंग डाल देंगे, ठीक है। तो अपेयरिंग डालने से तो कौन से ईयर में आप इस फॉर्म को भर रहे हैं वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आपका जो स्ट्रीम है, आपका जो कोर्स है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ढेर सारा कोर्सेस है तो उसको आप अपना हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपका जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म पे आपको फिर से क्या करना है, इंडिया ही सिलेक्ट करना है। फिर आपका स्टेट को आपको क्या करना है, अरुणाचल प्रदेश करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो डाल देना है, ठीक है। तो कौन सा यूनिवर्सिटी में आप जो मास्टर कर रहे हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे ढेर सारे यूनिवर्सिटी का नाम है तो यहाँ पे आप अपना यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मेरा यूनिवर्सिटी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है तो मैं यहाँ पे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे नीचे पे देखेंगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को इंटर करके फिर से 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको येस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको यहाँ पे मांगा जाएगा तो यहाँ पे ये सबको आप नो कर देंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको अगर इन केस आपका कुछ है, ज़रूरी है ऐसे कुछ होने से आप यहाँ पे कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आप करने का ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से नीचे पे पिन को डाल के 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट इंटरफेस पे आपको यहाँ पे आपको आपका फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। उसके बाद आपका सिग्नेचर को अपलोड करना है और आपका फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर जो क्या क्या होना है, कितना MB रहना है, साइज़ वगैरह यहाँ मेंशन है तो वो आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आप आगे जाके अपना फाइल से सिलेक्ट करके अपलोड कर ले। तो जैसे ही आप फ़ोटो को सिलेक्ट करेगा तो आपका यहाँ कुछ इस तरह से आ सकता है। तो इसको क्या करना है, आपको जूम आउट करके यहाँ पे आप एग्जिट ऐसे जूम करके ऐसे कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देख पा रहा होगा यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है तो अपलोड का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही अपलोड होता है तो यहाँ पे ऐसे पॉपअप आएगा तो यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद नीचे पे फिर से आपको पिन को, ये जो पिन है आपको यहाँ पे पिन इंटर करके 7 नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना होगा। फिर यहाँ पे येस कर देना है। उसके बाद यहाँ जो क्लोज का ऑप्शन है, क्लोज का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ जितना आपने फॉर्म फिल किया था सब डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप प्रीव्यू पे देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको इन सारे चीज़ को आप यहाँ पे देख लेना है, सबसे पहले अच्छा से चेकआउट कर लेना है। इन केस कुछ गलती हो गया, ऐसे कुछ होने से आपको इसको करेक्शन करने के लिए आप देख सकते हो। उसके बाद फिर सब कुछ को देखने के बाद यहाँ पे ढेर सारा है
बॉक्स पे आपको चेक मार्क देना है, जैसे कि यहाँ पे ऐसे ऐसे दे देना है। तो ये चेक बॉक्स ऐसे चेक मार्क देने से वेरीफाई हो गया बोल के तो वो हो जाएगा। फिर यहाँ नीचे पे आपको फिर से आई एग्री का उसमें चेक मार्क देना है। फिर आपको फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे येस करना है। फिर वहाँ से आपको यहाँ पे क्या करना है, अभी हम लोग का ईमेल आईडी जो है कि अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, तो उसको ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी जो शो किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ मुझे इस सिक्योरिटी पिन को क्लिक करना है। उसके बाद फिर मुझे सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे ओके कर देना है। फिर आपका ईमेल पे एक OTP चला गया है, तो वो OTP को आपको यहाँ पे इंटर करके फिर वेरीफाई कर देना है। तो मेरा कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण तो मैं ईमेल वेरीफाई को अच्छा से नहीं दिखा पाया, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे हमें पेमेंट करने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट उसमें पे एग्जामिनेशन फ़ी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो उसमें जैसे ही क्लिक करेगा तो नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे पेमेंट जो है कि ऑनलाइन मोड ही होगा, तो हमें यहाँ पे ही क्लिक करना होगा। फिर प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर से ओके कर देना है। फिर यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएगा, SBI, कैनरा, ऐसे करके ढेर सारे बैंक्स का ऑप्शंस है। तो यहाँ पे इनमें से किसी भी एक को आप सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करने के बाद फिर आपका डेबिट कार्ड, UPI, क्रेडिट कार्ड, ऐसे नेट बैंकिंग वो सारे ऑप्शंस आएगा। फिर वो सारे ऑप्शंस की मदद से आप मीन्स कि अपना पेमेंट को कंप्लीट कर लेना। और आई होप कि ये वीडियो आप सभी को हेल्पफुल रहा होगा। और कुछ भी कंफर्मेशन के लिए या फिर कुछ भी पूछने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। उसके बाद मेरा टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करके रख सकते हो। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद आपको कंफर्मेशन पेज जो इस UGC नेट का जो ये कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उस चीज़ को आप अपना मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप पे भी PDF पे सेव करके रख सकते हो। उसको प्रिंट करना ज़रूरत नहीं है, और प्रिंट करना चाहे तो कर भी सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही।